तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूप का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व वारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता
ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, पढ़ाई का मुख्य फाउंडेशन है प्योरिटी। जितना हम पवित्रता की पालना करेंगे और अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि हम कितना बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उतना ही हम आत्माओं का पुरुषार्थ भी तीव्र गति से चलेगा। और जब पुरुषार्थ तीव्र गति से चलेगा तो बाबा का भी हम सब बच्चों के ऊपर हाथ होगा। 8 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। विष्णु और महालक्ष्मी दोनों ही 4 भुजाधारी दिखाए हैं। पूजा तो अवश्य करते हैं परंतु उनकी 4 भुजाओं का अर्थ नहीं जानते। विष्णु जी को जो 4 भुजा दिखाई है वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। ऐसे ही महालक्ष्मी को भी जो 4 भुजा दिखाई है वो कंबाइंड रूप है, 2 लक्ष्मी के, 2 नारायण के। इसीलिए दोनों का कंबाइंड रूप बनाया है, क्योंकि सतयुग के अंदर लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। इसीलिए गायन भी करते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नारायण समान बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी समान बने। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत भारी पाप किए हुए हैं तो बाबा कहते पावन बनना मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। जो विकर्मों का बोझा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उसको हम कैसे उतारें, इस पर हमें विचार करके प्रैक्टिकल करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेंगे, फिर भी कैसे मिटेंगे पाप? पाप मिटाने के लिए योग करना पड़ेगा। निरंतर योग का अभ्यास करेंगे तब पाप मिटेंगे। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जोहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं ब्रह्मा कुमारी की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। सतगुरु की निंदा कराने वाले का भी बहुत पाप है और उसको तो कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं मिल सकता। ब्रह्मा कुमारी आश्रम शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया हुआ है। इसीलिए अगर हम कोई भी डिससर्विस का काम करते हैं तो नाम बदनाम किसका होता है? भगवान का होता है।
और सतगुरु का नाम बदनाम होगा तो उसका दंड बहुत ज़बरदस्त है। उसे कहीं पर भी किसी दुनिया के किसी कोने में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते, ब्रह्मा कुमारी की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। ब्रह्मा कुमारी बहनों की भी निंदा करते हैं, उनका भी पाप चढ़ता जाता है और वो बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं। योग पाई का भी नहीं, इससे फ़ायदा क्या। बाप कहते हैं, मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। भगवान को कान तो है नहीं। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे, बोलेंगे कैसे। वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। बाबा कहते, बच्चे तुम कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। बच्चों की चलन से भी पता चलता है कि वो बाबा को कितना याद करते हैं। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। ज्ञान सुनाने से पाप नहीं कटेंगे, परंतु जितना बाबा को याद करेंगे उस याद से हमारे पाप कटेंगे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं, मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो। अब बाबा के बन गए, पवित्र बन गए, तो फिर बाबा कहते कोई भी छोटा मोटा पाप भी मत करो जिससे पाप का पलड़ा भारी होता जाए, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाबा कहते हैं, पहले तुम तो पावन बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्कर को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई ख़त्म। अगर पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया तो पढ़ाई ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं
जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। बाबा के बिगर हमारा है ही कौन, यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं वा नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकता है। उच्च पद पा न सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकें। याद का जौहर जब भरेगा तब हम अच्छी सर्विस कर सकते हैं। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकेंगे। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें, जौहर भरें, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। जब पतितपना निकल जाता है और आत्मा सतो प्रधान स्टेज तक आ जाती है, तो फिर उसके अंदर ताकत आ जाती है, और ताकत आने से योग की ताकत आएगी, तो योग का फिर जो हम कहेंगे उसका तीर भी लगेगा। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा को देखने जानने की क्या आवश्यकता है। बाबा कहते बच्चे, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, इसे जो करेगा सो पाएगा। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। सबसे बुद्धि योग निकालकर एक बाबा के संग हमको अपनी बुद्धि लगानी है, और सबके साथ संग तोड़ के एक बाबा का संग जोड़ना है। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं? बाबा को पूछते हैं बाबा शादी है तो उस पे जाएं? बाबा कहेंगे भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ें। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। बाबा कहते बच्चे, अपने हर कदम पर
हमको श्रीमत प्रमाण कार्य करना चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके। वही वही बातें फिर बुद्धि में याद आती रहेंगी। जब हम योग में बैठेंगे तो जो हमने पाप किए होंगे वो बार बार हमारे सामने आएंगे। याद कर न सके कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो। जो भक्त हैं उनको जाकर ज्ञान सुनाओ। शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में जो भक्त हैं भगवान के, उनको जाकर के ज्ञान सुनाना चाहिए। आलतू फालतू जो इन सब बातों को नहीं मानते उनको सुनाने की आवश्यकता नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं, बाबा अपनी राय देते हैं। बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, जो गरीब हैं उनको दान देने वाले तो बहुत हैं। गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। फ़कीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। दान जो है वो पात्र को देखकर करना चाहिए, जो उसके लायक हो, नहीं तो वो दान भी हमारा विकर्मों के खाते में चला जाता है। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी खुदी का मार्ग नहीं है। बाबा कहते ज्ञान मार्ग माना कोई हंसी खुदी का मार्ग नहीं कि कुछ भी करते रहें, परंतु बहुत सोच समझकर अपने खाते को ख़त्म करने का कार्य हमको करना है। जो हमारा विकर्मों का खाता है वो समाप्त करना है और अपना जमा का खाता बढ़ाना है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सज़ाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। ऐसे वहाँ बनारस में बाहर में कुआं बना हुआ था, अभी तो बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो उस कुएं के बीच में तलवार लगी हुई थी। तो कई भक्त ऐसे थे, वो समझते थे कि हम काशी जाकर गति सद्गति को प्राप्त करें, और उसके लिए क्या करते थे, उस कुएं पर मुंडेर पर खड़े होकर उसमें कूद जाते थे, तो उनके 2 टुकड़े हो जाते थे। तो वो समझते थे कि हमने ऐसे अपने को ख़त्म किया, माना क्या हो गया, परमात्मा की स्मृति में शिव शिव कहते कहते हम अपना खात्मा कर लिए हैं, और खात्मा करने के कारण बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ते माना हमारी गति सद्गति हो गई। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बना ही क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों। चक्कर में तो आते ही रहेंगे,
यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे फ़ायदा ही क्या है। तुम जो कुछ कहते हो, करते हो, सो तुम पाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम जो कुछ करते हो उसका मुआवजा तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं यह बच्चा अच्छा सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, अर्थात ताकत चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बिगर उच्च पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र ज़रूर बनना है। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सकें। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना। सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माओं को भावना का, जिसमें जैसी भावना होती है उनको वैसा साक्षात्कार, वैसा अनुभव हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं, जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ
तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है, यह कपूत है वह सपूत है, सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो। बाबा कहते साफ साफ पूछो कि ये हमारी स्थिति है और इस स्थिति का हमको क्या मिलेगा। अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग तो बाप से ले लें। बाबा कहते ये चिंता होनी चाहिए कि हम इतना पुरुषार्थ करें कि अपना राज्य भाग बाप से ले लें। दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अगर कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे तो बहुत अपने को भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और फलाने हमारे गुरु ये भगवान है का रूप है। तो इसीलिए बाबा कहते कि हमको तो क्या करना है, ज्ञान से समझाना है, क्योंकि भारत में भगवान कहलाने वाले बहुत लोग हैं और हमको ज्ञान की रोशनी मिली है। इसीलिए हम भगवान को पहचान कर उसके साथ संबंध जोड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र ज़रूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान है, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। मोल्ड करना अर्थात
परिवर्तन करना। जो तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, बाबा का इशारा मिला और एकदम चेंज हो गए, वही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांसिस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। जैसा समय हो, समय, परिस्थिति, सब चीज़ों को देखो और देखने के बाद अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपनी धारणाओं को, श्रेष्ठ धारणाएं जो हमने अपने अंदर धारण की हैं, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए तुरंत मोल्ड होना पड़ता है। अपनी श्रेष्ठ धारणाएं दिखाई दें और जो कमी पेशी है उसको तुरंत समाप्त करें। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जो मोल्ड होते हैं वही सतयुगी दैवी सृष्टि के रियल गोल्ड बनते हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हम लोग सुन रहे हैं। आज का जो पॉइंट है, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते और आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, निर्भय हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूटे हुए हो, क्योंकि भय वहाँ होता है जहाँ मेरापन होता है। आप कहते हो मेरा बाबा, तो यह एक बाबा शब्द ही निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। हर समय भय लगा रहता है। इसीलिए हमको बेफिक्र बादशाह बनना है। और बेफिक्र बादशाह कभी भी अपनी बुद्धि धन में नहीं लगाता है। ज्ञान धन की प्राप्ति करता है। स्थूल धन के अंदर बुद्धि न लगाकर निर्भय बनकर बेफिक्र बादशाह बन जाता है। ओम शांति। आप सब भाई बहनों को पता है, ब्रिजमोहन भाई जी की तबीयत बिगड़ी थी तो अहमदाबाद गए थे चेकअप कराने। वहाँ से फिर थोड़े दिन रेस्ट के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक है। हम सब भाई बहनों को उन्होंने बहुत विशेष याद दी है। राजू भाई उनसे मिलने गए थे और उनसे कुछ उन्होंने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की हैं, वह हम आपको सुना रहे हैं। यह समय तपस्या के लिए मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने। यह समय तपस्या के लिए मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जैसे श्री कृष्ण बड़ा आकर्षक है, उसे गीता का भगवान बना दिया है। रचना की आकर्षण के कारण रचयिता से कुछ नहीं पा सकते। ऐसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी कभी कभी हम रचना से
आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए रचता से जो मिलना चाहिए वह मिस कर देते हैं। आजकल लोग मुरली भी सेलेक्ट करके सुनते हैं। मुरली तो बाबा की है, लेकिन सुनाने वाले की आवाज़ मीठी है। यह बहुत अच्छा सुनाती है, भले अंदर कुछ भी नहीं जाता। 20 मिनट में मुरली पूरी हो जाती। सुनने में अच्छा लगता है, धारणा कुछ नहीं होती। सिर्फ कॉन्शियस में रहता है, मैंने मुरली सुन ली, लेकिन मुरली सुनते प्राप्ति कुछ नहीं होती। अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन द्वारा कितनी क्लासेस हो रही हैं, जैसे सभी को ओवरडोज मिल रहा है। पहले होता था कि कभी किसी महारथी को बुलाओ, उसका आकर्षण होता था। अभी तो एक ही दिन में 4-4 लोगों की क्लासेस। उसका नतीजा क्या होगा? इस ओवरडोज को हजम नहीं कर पाएंगे। कई बार इसके कारण हमें जो बाबा ने तपस्या का टाइम दिया है, उसको भी हम खो रहे हैं। जो अलबेले हैं वो और ज़्यादा अलबेले हो रहे हैं। घर में बैठे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, खाना भी खाते जा रहे हैं, दूसरे काम भी साथ साथ कर रहे हैं, और जो अच्छी धारणा वाले हैं वो और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। बाबा कहता है फरिश्ता बनो। फरिश्ता माना इस शरीर की कोई फीलिंग नहीं है। बाबा ने जो हमें कार्य दिया है वह करते हुए हम हल्केपन की अनुभूति कर रहे हैं। यह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म में अनुभूति होती है। अभी अशरीरी होकर आत्म अनुभूति करने का समय है। बाबा अभी यह अभ्यास करा रहा है। जैसे सूक्ष्म लोक में बाबा है, वो दुनिया ही और है। वहाँ रोग शोक दुख कुछ नहीं है। वहाँ जो चाहे वह अनुभव कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आओ तो यह कर्म भोग शरीर आदि। कभी कभी हम कर्म भोग में आते सोचते हैं कि अतीन्द्रिय सुख में आ जाएं, आनंद स्वरूप में जाएं, लेकिन ध्यान इधर रहता है, शरीर की तरफ। अगर हम इससे कट ऑफ कर देते हैं तो हम सूक्ष्म लोक की बातों में रह सकते हैं। उसमें यहाँ की फीलिंग नहीं आएगी। कर्म भोग होते भी वो फीलिंग नहीं रहेगी। बाकी 5 अवस्थाएं, 5 स्वरूपों की ड्रिल जो बाबा ने बताई है, वह बॉडी को नॉर्मल रखने में बड़ा मदद करती है। कई बार बाबा का मैसेज देते समय हम अपने मन की बातों को उसमें जोड़ देते हैं। इससे मैसेज में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। इससे वह मैसेज प्रभावी नहीं रहता। जैसे कई क्लास कराते हैं या मुरली सुनाते हैं तो उसमें अपना चिंतन व अपनी बातें जोड़ देते हैं। कहानियाँ आदि सुनाकर उसे इंटरेस्टेड बना देते हैं। सुनने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैसेज जो देना चाहते हैं वह मिस हो जाता है। तो यह रचना वाली बात हो जाती है। रचता गुम हो जाता है, क्योंकि हम निज ज्ञान नहीं सुना रहे हैं। हमने तो सिर्फ गीता पढ़ी थी, बाकी ज़िंदगी भर कोई बाहर की पुस्तक नहीं पढ़ी है। कई पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन उसमें कोई सार तो नहीं है ना।
इसीलिए हरेक इस बात पर विशेष ध्यान दे। बाबा की बातें ही सुनाए तो अच्छा है। बाकी अभी तपस्या का समय है। जो कुछ भी सुनाए उससे तपस्या में मदद हो, नहीं तो तपस्या के समय अगर दूसरी चीज़ों में अधिक जाएंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा। यह समय फिर वापस नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हें ये दुनिया जान न पाई, हमने तुमको है जाना। तुम्हें ये दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी
हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।